हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं एक और वीडियो हिंदी साहित्य का जो आपके नेट जेआरएफ के लिए यूज़फुल है, उसी का है ये। ऑलरेडी हमने कई सारी वीडियोस देख ली है, अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें आप सारे वीडियोस देख सकते हो, प्रीवियस वीडियोस। ओके, अभी यहाँ पे हम देखते हैं कहानी और प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही युग्म कौन से हैं। यानी कहानी जो है और उसके प्रकाशन वर्ष कब प्रकाशित हुआ पहले, फिर उसके बाद कौन सा है, वैसा सही युग्म कौन सा है वो बताना है। ये दिया तो है सारे, अब आगे पीछे नहीं कर सकते, पर आपको सीक्वेंस में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया है सुखमय जीवन 1911, शरणार्थी 1948, इंस्टॉलमेंट 1972, ठुमरी 1960, रास्ता इधर से है 1936। अब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपको वो बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ये वाला डी, ठीक है, कि जो सही है कि हाँ इसी ईयर में ये आया है, ठीक है, वो आपको बताना है। जैसे फर्स्ट है आपका सुखमय जीवन, तो ये सही है, सुखमय जीवन 1911 में ही हुआ, आया, प्रकाशन हुआ उसका, ठीक है। इस कहानी का प्रकाशन 1911 में ही हुआ। दूसरा है आपका शरणार्थी, ये शरणार्थी 1948 में ही आया, ठीक है। और चौथा है आपका ठुमरी जो कि 1960 में आया, वो भी सही है। बाकी के ये जो दो हैं उनका रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको ये तीन दिया गया है कि सही है। नेक्स्ट है अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता बल्कि वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। यह कथन किस पाश्चात्य विचारक का है, यानी फॉरेनर का है, ठीक है, जो इंडियन नहीं है। फ्रायड, इलियट, बेनेडिटो क्रॉन्चे, जॉन क्रो, रैनसम। तो किसने बोला है कि जो हमारा पास्ट है वो हमारे प्रेजेंट को प्रभावित नहीं करता बल्कि जो हमारा अभी प्रेजेंट चल रहा है वो भी हमारे पास्ट को मतलब अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो ये किसने बोला है? ये चार में से आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, इलियट, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा पास्ट है वो सिर्फ हमारे प्रेजेंट को प्रभावित नहीं करता बल्कि जो अभी हम कर रहे हैं ना वो भी हमारे पास्ट को प्रभावित करता है, ये बोला इलियट ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का सही कालक्रम क्या है, कि जैसे कि पहले कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा है, वो कालक्रम बोला गया है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका सी। अब सी यानी कैसे कि जो पांचवा है वो पहले है, ठीक है, जो तीसरा है वो आपका दूसरे नंबर पे है पहले, फिर उसके बाद वो आया, ओके। फिर जो आपका चौथा है वो किस नंबर पे आया? तीसरे नंबर पे, ठीक है। जो आपका वन है वो 4 पे आया और सती प्रताप ये आया लास्ट पे। आई होप कि आपको समझा होगा। है तो सारे इनके ही, हरिश्चंद्र के ही नाटक हैं सारे के सारे, पर पहले कौन सा आया, कालक्रम क्या है, ठीक है, समय कौन सा है। तो पहले सबसे पहले क्या आएगा आपका, यानी 5, फिर आएगा 3, फिर आएगा आपका 4, फिर आएगा आपका 1, फिर आएगा 2। इसका शॉर्टर कैसे हो सकता है? देखिए, जैसे विद्या कैसी होती है, सुंदर होती है। अब विद्या यहाँ पे यानी विद्या, विद्या धन की बात कर रही हूँ, विद्या, ठीक है। विद्या सुंदर है, या विद्या कोई लड़की भी हो सकती है। विद्या सुंदर है, सत्य हरिश्चंद्र हैं, फिर राक्षस से भारत दुर्दशा है, राक्षस से भारत दुर्दशा है, सती में प्रताप है, या सती प्रताप है, ऐसे लिख सकते हैं, सती प्रताप है। ये कैसे है? विद्या सुंदर है, सत्य हरिश्चंद्र है, राक्षस से भारत दुर्दशा है, सती में प्रताप है। ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप वैसे ही याद कर लो, ये आया फिर ये आया फिर आया, लेकिन ऐसे कविता की तरह है, लाइन राइमिंग की तरह है, तो थोड़ा सा जल्दी याद हो सकता है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं हम 63 पे। 63 का करेक्ट ऑप्शन आपका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उपभाषाएँ हैं, बोलियाँ हैं। ये उपभाषाएँ और वहाँ की बोलियाँ क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, ओके। अब मैच कर लेते हैं बी का। देखिए क्या है यहाँ पे, ए का 3, ए का 3, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे
बी का क्या है यहाँ पे, बी का 1। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना पूर्वांचल पूर्वी में अवधि है। फिर यहाँ पे सी का क्या है 4, और जो पहाड़ी है, पहाड़ी का क्या है गढ़वाली है। सिंपल है ये आपको वैसे भी लर्न हो गया होगा, क्योंकि हमें पता है बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, पूर्व साइड में जैसे पूर्वांचल में अवधी बोली जाती है, ठीक है। पहाड़ी में, पहाड़ साइड में गढ़वाली हो गई, और जो पश्चिमी हिंदी है वो ब्रजभाषा हो गई। तो ये सिंपल है, ये इजी है ना। इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं रहेगा तभी भी आपको समझ में आता है कि बिहार का भोजपुरी है, पूर्वांचल का अवधी है यानी पूर्वी साइड का, और पहाड़ी लोग गढ़वाली बोलते हैं, और पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दिया गया है पात्र और उपन्यास। शनिचर तो कौन से उपन्यास का पात्र है, भट्टिनी, कमली, जयदेवपुरी। तो ये लोग, ये जो पात्र हैं ये कौन से मतलब उपन्यास के, ये सारे उपन्यास हैं। तो किसका मतलब ये कौन सा सही है। अब यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ये वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे मैच करके बताती हूँ आपको। जैसे देखिए शनिचर किसका है, राग दरबारी का, ठीक है। भट्टिनी किसकी है, भट्टिनी बाणभट्ट। कमली, कमली किस कौन से उपन्यास की है, हाँ सीका 2। जयदेवपुरी किसका है, झूठा सच। यहाँ पे ये एकदम इजी है, भट्टिनी भट्ट की यानी बाण भट्ट की आत्मकथा से है। मैला आंचल जो आपको पता है ये कैसे बिल्कुल एकदम से मतलब जो देहात साइड टाइप का है उस टाइप का एकदम से ये उपन्यास है। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि वहाँ पे कमली, कजली, इस तरीके से हम उनके नाम को इस तरीके से बोलते हैं। तो समझ में आ रहा है कि चमैला आंचल का कमली। शनिचर, शनि समझ सकते हैं कि शनि कैसे किस दरबार में कैद थे, किसके, रावण के। तो ऐसे समझ सकते हो कि शनिचर दरबार यानी शनिचर राग दरबारी। एक और बचा जयदेवपुरी, तो इसका है हो जाएगा। ये सिर्फ शनिचर का यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए, इसे दिमाग में रखने के लिए बना। इसकी शनिचर, शनि जो थे कैसे दरबार में यानी उसके कैद में थे, दरबार में थे। तो ऐसे शनिचर राग दरबारी। मैच द फॉलोइंग यहाँ पे वापस से है। यहाँ पे ये नाटककार दिए गए हैं और ये नाटक बाजू में दिए गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी। तो यहाँ पे भी मैच कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैच द फॉलोइंग मैच कर दिया है। हरि कृष्ण प्रेमी, तो हरि कृष्ण जो हैं, जो कृष्ण है, हरि किसकी साधना करते हैं, शिव की। तो ऐसे यहाँ पे समझ सकते हैं हरि कृष्ण प्रेमी यानी हरि या कृष्ण दोनों एक ही हैं, तो वो किसकी साधना कर रहे हैं, शिव की, ठीक है। ये तो सिंपल है, ये इनकी साधना करते हैं, वो उनकी। उदय शंकर भट्ट, अब यहाँ पे समझ सकते हो कि अभी यहाँ पे देख रहे हो अश्क, उपेंद्र नाथ अश्क, अश्क यानी आंसू। तो आंसू कैसे किससे पोंछ रहे हैं, तौलिए से। ऐसे समझ के करना है, ऐसा कुछ है नहीं, बट ये बस फनी वे में आपको समझना है सो दैट कि आप इसे लर्न कर सको। उपेंद्र नाथ अश्क, अब पता है इनके नाम के आगे वो अश्क लगा रहे हैं, तो अश्क यानी आंसू समझ लीजिए। तो कैसे पोंछ रहे हैं, तौलिए से, ठीक है। फिर उदय शंकर भट्ट, भट्ट कोई भट्टी है, भट्टी समझ सकते हो, भट्टी जिससे कि क्या आ रही है, गंध आ रही है यानी स्मेल आ रही है। तो भट्ट से किसकी स्मेल आ रही है, मत्स्यगंधा की, मत्स्यगंधा। उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट। अब भट्ट यानी यहाँ पे किसकी स्मेल आ रही है, गंध आ रही है, भट्टी से, किसी भट्टी से स्मेल आ रही है, गंध आ रही है। और ये तो इजी है, लर्न किया ही होगा। जय शंकर प्रसाद यानी शंकर जी से हम अपने मन की कामना बोल रहे हैं, शंकर जी से कामना, अपने मन की कामना बोल रहे हैं। ये एक तरीका है सिर्फ समझने का, लर्न करने का इजी वे है। आप अपने तरीके से, अगर आपको लर्न है पहले से और अपने तरीके से लर्न कर सकते हैं तो आप कर सकते हो अलग तरीके से भी। नेक्स्ट है चंदन बाला रास की रचना कब हुई। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, 1200 में। नेक्स्ट है यहाँ पे चीफ की दावत में उपेक्षिता और परिवार में
कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्ध माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है, कि ये जो पूरी लाइन है ये किसने बोला है वो आपको बताना है यहाँ पे कि किसकी लाइन, किसने ये बोला गया है, कौन से आलोचक हैं वो। सारे आलोचक ही हैं पर इसमें से कौन से आलोचक ने ये चीज़ बोली है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं, ये सारे ऑप्शंस गिवन है। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपको वो बताना है। करेक्ट ऑप्शन है सी। 69 में देखिए कौन सा युग्म सही है, तो इसमें आपको ऑप्शंस हैं। ओके, ऑप्शंस उस पेज में हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये और ये सही होंगे। ठीक है, ये तीनों सही होंगे। ऑप्शन यहाँ पे बता देती हूँ मैं। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ये वाला, केवल 1 2 3। यहाँ पे ये तीनों सही हैं। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ये लाइन दी गई है, विश्व में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो ये किसने कहा है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने। ये चीज़ जो चीफ की दावत में उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जा रही है। कौन, बूढ़ी माँ। ठीक है, किसकी तरह, इस आप समझ सकते हो कितना मतलब अजीब सी लाइन है कि, और ये सही बात है। ये विश्व का एक क्या हो चुका है, मतलब काफ़ी हद तक ये सही बात भी है, काफ़ी हद तक काफ़ी परसेंटेज में ये सही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे किसने किया ये बात, विश्वनाथ ने। तो ये लर्न कर लीजिए कि विश्व में ये चीज़ें हो रही हैं अभी ज़्यादातर, तो इसकी किसने बोला, विश्वनाथ त्रिपाठी ने। उसके बाद ये यहाँ पे केवल 1 और 4, ये वाला क्वेश्चन 68 का। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार किसने किया है, चिंतामणि ने। अपनी अपनी रीति के काव्य और कविरीत किसने कहा है, देव ने। तो ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके।